आदमी लगता है यहाँ पे मर जाएगा, ऐसा डीडीए में खाली कोई कंप्लेन करता है तो आ जाता है पैसे लेने। ऊपर से झड़ झड़ कर पत्थर गिर रहे हैं। इस ये आप देखिए। हाँ हाँ, तो गड्ढों में गिरने की खबर आई। पहले गाड़ी ही पलट गई, सोचिए इतना बुरा हाल है। जब कोई छोटी सी कंप्लेन कर दे तो नोटिस एकदम से लोगों को दे दिया जाता है। कोई ऐसा होगा, इसके लिए डीडी एक बार भी नहीं आती है, और कोई कंप्लेन कर दे रहा है तो उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। और गाड़ी से निकलने 2 साल का छोटा सा बच्चा है और सीधी गाड़ी उसके ऊपर पत्थर उसके ऊपर गिरा है। थोड़ा सुकून से लेंगे, शांति से, गवर्नमेंट का है तो कुछ काम होगा, लेकिन यहाँ परेशान हो गए। यहाँ पे घर लेना मतलब के अंदर है, ये बिल्डिंग की इंटरेस्ट है और ये कब गिर जाए। बच्चे डेली निकलते हैं, लोग आते जाते हैं, 30 फ्लैट वाले यहाँ पे रह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 वीर बैरागी अपार्टमेंट में है, जहां पर डीडीए ने नोटिस दिया है कुछ इलीगल इंक्रोचमेंट को डेमोलिश करने के लिए। अब यहाँ के जो लोग हैं वो अपने अलग रीज़न बता रहे हैं कि क्या वजह है कि उन्होंने घर के बाहर इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा किया है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो पूरी इमारत है, पूरी जो बिल्डिंग है डीडीए की, ये कहीं ना कहीं जर्जर हालत में हो चुकी है। ऊपर से झड़ झड़ कर पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए अपने बचाव के लिए इन लोगों ने इस तरह के 2-2, 3-3 फीट के स्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं। और ये सिर्फ कब्ज़ा करने के मकसद से नहीं बल्कि अपने बचाव के लिए किया है, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं कि ऊपर से पत्थर टूट कर गिर रहे हैं, गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं। इस वजह से इस तरह के स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। आप बोलेंगे, क्या नाम है सर आपका? अतुल सिंह। ये जो पूरा नोटिस आया है सर, कैसे देखते हैं? सर देखिए, यहाँ पर जो कंप्लेन की गई है, जैसे आपको पता होगा द्वारका में जितनी भी पॉकेट हैं, LIG की, MIG के, चाय जी, हर जगह थोड़ा बहुत एक्सटेंशन लोगों ने करा हुआ है। यार यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं किया है, बस 2 से 3 फीट वो भी कवर किया गया है, जिससे ऊपर से पत्थर या टुकड़ी जो गिर रहे थे उससे लोग उनका बचाव हो सके। ये कंप्लेन किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा की गई है, किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा, लोग सोसाइटी के निवासियों को सिर्फ परेशान करने के लिए। और हम सभी सोसाइटी निवासी, सभी जितने लोग हैं इस सोसाइटी में, सभी लोग इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं और इसका विरोध करते हैं। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसा अनुचित कार्य डीडीए करे, बल्कि अगर डीडीए करना है, जैसे आप अभी देख रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर, पत्थर पीछे देखिए, आप कैमरा पीछे कीजिएगा एक बार, ये पत्थर गिर के कैसी हालत। अगर कोई बच्चा यहाँ पर खेलते हुए आ जाए एक बार, तो क्या हम लोग के ऊपर क्या होगा, हमारे बच्चों के ऊपर क्या होगा। डीडीए के जितने भी आला अधिकारी हमारी बात सुन रहे हैं आपके माध्यम से, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जो भी उचित कार्रवाई रिपेयर इस सोसाइटी की हो सके वो जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करें। कितने फ्लैट्स को नोटिस दिए गए? नोटिस अभी पहले लिस्ट में जो आया है 14 फ्लैटों का आया है, और दूसरी नोटिस भी शायद डीडीए तैयार करी, टोटल 39 से 40 फ्लैटों को नोटिस दे रही है। और जबकि आप देख रहे हैं कहीं कोई इंक्रोचमेंट, यहाँ से आकर कैमरा घुमाइए, इंक्रोचमेंट कहीं डीडीए का नहीं है। लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा बहुत बालकनी एक्सटेंड करके कवर कर लिया है, और जबकि आप देख सकते हैं किसी भी पॉकेट में डीडीए की ऐसा हर जगह हुआ है। तो आप कैमरामैन एक बार दिखाए बिल्डिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से अपनी जर्जर हालत में खड़ा है। जगह जगह आपको सरिये नज़र आएंगे, टूटी फूटी जो है कोने नज़र आएंगे, और ये टूट कर नीचे गिर रहे हैं। सीवर नालियाँ सब जाम हैं और डीडीए को ये सब नज़र नहीं आता। रिपेयरमेंट डीडीए नहीं कराती है, लेकिन जब कोई छोटी सी कंप्लेंट कर दे तो नोटिस एकदम से लोगों को दे दिया जाता है स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए। कैसे देखते हैं सर ये जो पूरा नोटिस दिया गया है? सर बहुत बुरा हाल है, लोग सो नहीं पा रहे हैं नोटिस के चक्कर में, इसलिए इतनी बुरी हालत है यहाँ पे। आप ये पीछे देखिए, परसों एक बच्चा गिर गया यहाँ पे, उसको इतनी चोट लगी है, वो खेलते खेलते। अब इसकी हालत देखिए, कैमरा घुमाइए जरा, बिल्डिंग की हालत देखिए, हर जगह पूरी, मैं आपको पूरी सोसाइटी दिखाता हूँ, पूरी सोसाइटी का बहुत ही बुरा हाल है। और नोटिस देने के लिए डीडीए इतनी जल्दबाजी करते हैं और फटाफट नोटिस दे दिया और लोगों को परेशान करने के लिए, लेकिन जो बिल्डिंग की जो हालत है वो आज तक ठीक नहीं गई हुई अभी तक। आप रोड को देख लो, किसी भी चीज़ को देख लो, बारिश होती है पूरी सोसाइटी के अंदर पानी भर जाता है, हमारा बिजली के मीटर तक में पानी चला है। वाटर क्लॉगिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए। तो बहुत बुरी हालत है। क्या मांग करेंगे आप? डीडी से आज का नोटिस है, हालांकि आज वो लोग पहुंचे नहीं, क्या मांग करना चाहेंगे? हमारी उनसे कोई मांग नहीं है, हमारी ये मांग है कि जो भी यदि किसी ने टेम्परेरी इंक्रोचमेंट कर रखा है, बढ़ा रखा है, हम उसको हटाने के लिए तैयार हैं। हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे रखे हैं डीडीए को, लेकिन उसका हमने एक कंडीशन रखा है कि जो भी यहाँ पे जो पिलर हैं, दीवार हैं, और जो यहाँ जल भराव की जो समस्या है, और जो यहाँ सड़क हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप उसको सही कर दो पहले, इसके बाद हम खुद अपने आप हटा लेंगे। हमने अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए किया है, ऐसा नहीं कि हमें बढ़ाना है। ये 29 गज का है, 35 मीटर का फ्लैट है, हम इसमें क्या बढ़ा लेंगे?
हमने अपने सेफ्टी के लिए बढ़ा रखा है, बाकी हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जो आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ इससे किसी को कोई परेशानी हो रही है क्या? ये परेशानी यहाँ किसी को नहीं हो रही, लोकल रेसिडेंट किसी को परेशानी नहीं है। जो भी कोई बाहरी व्यक्ति हो बार बार वो कंप्लेंट डाल देते हैं 2-4 लोग मिलकर, और हमेशा डीडी आती है, नोटिस चिपका के और चली जाती है। अब ये 6 दिन से लगभग नोटिस आ रहा है। 6 दिन से हम लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, एक टाइम खाना खा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं सभी लोग। और ये EWS फ्लैट है, यहाँ एवरेज जो इनकम वाले हैं मंथली का 20,000 25,000 नौकरी करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कोई करोड़पति नहीं है यहाँ पे EWS। और SC ST कैटेगरी के लगभग 50% लोग हैं यहाँ पे, और इसके बाद 20,000 रुपये सैलरी वाले हैं। अब सब बहुत ही असहाय हैं, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। हमने कई जगह फ़ोन भी किया, लोगों ने आश्वासन दिए, लेकिन हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम बस यही चाहते हैं कि कैसे भी करके आप अपना बिल्डिंग सही कर लो, ताकि जो रेसिडेंट है उसका जान के खतरा ना हो, कोई गाड़ी हो उसको ना दिक्कत हो। आप अपना तोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले बना लो। मैम क्या कहें, कितना डर सता रहा है? नमस्ते किस तरह से भैया। नोटिस भैया मैं आपको कुछ इधर दिखाना चाहती हूँ, आइए प्लीज़ मेरे घर के आसपास। आ जाओ, आ जाओ। तो देखिए लोग अपने अपने जो है शिकायतें कर रहे हैं। हस्बैंड का बर्थडे भी है, हाँ। हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया। हम इतने दुखी हैं कि आपको क्या बताएं। खाना नहीं खा पा रहे हैं, रात में भी खाना नहीं बनाए, वरना हम कोई भी इंसान बर्थडे को रात में ही केक काटता है, पर हमने कुछ नहीं किया। इतने ज़्यादा हम परेशान हैं, और बाहर की गाड़ियाँ आ जाती हैं, ठीक है, उसके लिए DDA जो है कुछ एक्शन नहीं ले रही है। सीवर देखिए, मेरे घर के आगे पूरी लैट्रिन बह रही है। सोचिए, मतलब दरवाज़ा खोलना मुश्किल हो रखा है कि आदमी बताइए, इस तरह से आदमी को क्या क्या बीमारियां नहीं हो सकती हैं, और ये बीमारियां हो जाए तो आदमी क्या करेगा? तो देखिए जी, सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से ठप है। सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से ठप है, नालियाँ खुली हुई हैं, कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। और जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर है और नीचे झड़ के गिर रही है। किसी ने एक छोटी सी कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट के आधार पर 12 फ्लैट्स में नोटिस लगा दिए गए तोड़ने के लिए। लेकिन लोगों का कहना है कि जो भी स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया हुआ है उससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही, और अपने बचाव के लिए उन्होंने ये स्ट्रक्चर इस तरह के तैयार किए हुए हैं। हालांकि इन लोगों का कहना है कि DDA अगर रिपेयरिंग कराती है, DDA तमाम सुविधाओं को दुरुस्त करती है, तो ये अपने स्ट्रक्चर, अपना इंक्रोचमेंट खुद ही हटा लेंगे। तो आप देखिए ये हालत है। भैया आप देखिए, मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे घर के आगे मतलब दरवाजा खोलना मुश्किल, इतना लेटरिन बह रहा है। बताइए कोई ऐसा होगा? इसके लिए DD एक बार भी नहीं आती है, और कोई कंप्लेन कर दे रहा है तो उसके ऊपर एक्शन हो रहा है कि हम क्या करें, हमें तो ऊपर से आ रहा है, अब BJP का है उसमें हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अरे इस पे भी तो लो एक्शन। आप बताइए, कल की डेट में किसी को बीमारी हो जाए तो कितना मुश्किल है। आपने इसकी बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं, इसकी कोई गिनती हमने लिखित रूप में दिया है। जल बोर्ड में कम से कम 50 बार इतने हमने कर चुका है, परेशान हो 50 चुके बार। हैं। MLA को बोल रखा है, DDA को भी बोल रखा है, हर दिन कोई सुनवाई नहीं है। और कोई कंप्लेंट कर दे, एक मिनट में नोटिस लगा देते हैं। बस देखो ये हमारे ये हमने सेफ्टी के लिए लगा रखे हैं। यहाँ पे भारी भारी गाड़ियाँ आती, मेरे यहाँ देखिए ये टाइल तोड़ दिया है मेरा। इसके चक्कर में मैंने ये लोहा लगाया है और टाइल लगाया, इससे सबको प्रॉब्लम है। 37 है, ये मेरा फ्लैट है। देखिए इसमें हमने और कोई ये पक्का भी नहीं देखो किया। भैया, और इसके बाद जो है इसके ऊपर आप देखो, ये देखो, ये सीमेंट का गिर ये सीमेंट का हमेशा गिरता है। एक बार इनका सर फूटने से बचा। हमें सर फूटने से बचा, इसलिए हम ये शेड लगाए अपनी सेफ्टी के लिए। समय ये नहीं था, हमने नहीं बनाया था, लेकिन ऊपर से जब ये गिरने लगा बार बार, और देखिए पूरा क्रैक है कि कभी भी गिर सकता है, तो इस सेफ्टी के लिए हमने ये लगा दिया। नहीं तो बनाना होता तो हम परमानेंट भी कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। तो देखिए ये हालत है। ये गाड़ी से, ये देखिए, ये गाड़ी से करके पूरा तोड़ दिया था। ये पिलर था तो ये लगाया गया है। इसमें अनअथराइज्ड गाड़ियाँ आती हैं, इन्होंने बोला कि ये आपने टाइल्स लगा रखे हैं आगे। हमने 37A का हमने इसलिए इसको लगा रखा है क्योंकि गाड़ी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग बाहरी, जो कि शराब पीकर और गाड़ी तेजी से 50 की स्पीड में। से गाना भैया कितना डिस्टर्ब करके रखा है कि आदमी एकदम परेशान हो जाए। भैया हम तो जब से घर ले लिया, हम सोचे DDA में घर लेंगे तो थोड़ा सुकून से लेंगे, शांति से, गवर्नमेंट का है तो कुछ काम होगा, लेकिन यहाँ परेशान हो गए। यहाँ पे घर लेना मतलब टेंशन। और आपको दिखाते हैं, और ये DDA की सोसाइटी है और EWS के लोग यहाँ पर रहते हैं। आप देखिए ये हालत है, ये देख रहे हैं आप, ये DDA के फ्लैट्स हैं। LG साहब को ये रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए। ये जो पूरा हिस्सा है पूरा क्रैक मार गया है और कभी भी ये नीचे आ सकता है और एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। क्या प्रशासन दुर्घटना का इंतज़ार कर रहा है? रिपेयरिंग कराने की बजाय लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं कि भाई जो आपने अपनी सेफ्टी के लिए इंक्रोचमेंट किए हुए उनको हटाया जाएगा। और आप देखिए पूरा सीवरेज सिस्टम यहाँ पर जाम है, गंदा पानी भरा हुआ है। कितनी बीमारियाँ, मच्छर मलेरिया यहाँ पर फैल रहे होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे होंगे, इस पर कोई ध्यान नहीं है DDA का।
ये आप देखिए, महज 15 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और 15 सालों के अंदर डीडीए की बिल्डिंग की हालत देखिए कैसी हो गई है। कितना खतरा है ये पूरा जो है। बहुत ज़्यादा खतरा है, किसी की भी कुछ भी हो सकता है भाई, अंदर बाहर जाने में भी बड़ी दिक्कत है इसमें। और वही तो कह रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। घटना हुई है अभी तक? जा रही थी तो हाँ सर, फूटा था एक आदमी का, ऊपर से गिरा, एक पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। ये सागर भैया हैं, इनकी गाड़ी डैमेज हुई थी आपकी, इन्होंने शेड लगवाया। हम बस मात्र 20 सेकंड का फर्क है, हम अंदर गए हैं और पत्थर बहुत बड़ा गिरा है। वो तो इत्तेफाक से कि हम वहाँ से हट गए थे, अदरवाइज एक ही नहीं, ऐसा 4 बार सेम स्पॉट पे हुआ है। और गाड़ी से निकलने 2 साल का छोटा सा बच्चा है, वो सीधी गाड़ी उसके ऊपर, पत्थर उसके ऊपर गिरा है। कितना डर महसूस होता है, इस तरह से बिल्डिंग डैमेज है पूरी तरह? सर बहुत डर महसूस होता है। हमारी बेटी प्रेग्नेंट है, एक दिन वो जा रही थी, अभी उसको तो उसके ऊपर छज्जा गिर गया था, मतलब बाल बची है, आप ये लगा लो। तो मेरे कहने का मतलब है इसमें तो ये इतना एक्शन ले रहे हैं तोड़ने के लिए, बाकी अब ये दरारें हैं। और जो बरसातों में पानी भरता है ना, तो हमारे बच्चे जब ऑफिस से आती है ना, मेरी बेटी मेरे घर आई है उस दिन रहने के लिए कि मम्मी हम लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इतना पानी है और मुझे डर लग रहा है यहाँ पे रहने में। और वहाँ से उसने अप डाउन किया है। फिर आप ये लगा लो, ये बहुत पुरानी है, तो देख के ही लग रहा है पुरानी बिल्डिंग्स होंगी, 12-13 साल। अब इसमें भी एक्शन लिए ना, या तो डीडीए इसमें भी एक्शन ले, तब तो हम माने। अब देखो किसी के ऊपर भी कुछ गिर जाए तो क्या करोगे? क्या मान कर इनको सही करो और आने जाने वाले को सुविधा दो। कितना डर, कितना खतरा में? बहुत डर है हमारे अंदर, हम कांप रहे हैं अंदर, इतना डर है हमारे बच्चों को। और आइए, आपने पहले भी हमने आपको खबरें दिखाई हैं डीडीए की बिल्डिंग किस तरह से अलग अलग जगहों पर जर्जर हालत में है। कहीं ज़मीन नीचे से फट जाती है, कहीं कोर्ट को आदेश देना होता है कि पूरी बिल्डिंग को खाली करवाओ। तो ये आप देखिए, ये हालत है डीडीए के फ्लैट्स की, सोसाइटी की, जहाँ पर ये आप देखिए, ये फ्लैट्स हैं डीडीए की सोसाइटी के। और दीवार के ऊपर पौधे उग रहे हैं, दीवार के ऊपर पीपल उगते हुए नजर आ रहे हैं। इस जर्जर हालत में लोग रह रहे हैं, इस पर डीडीए का कोई ध्यान नहीं है। एक ये देखिए, 30 फ्लैट इसके अंदर है। हाँ, 30 फ्लैट इसके अंदर है, ये बिल्डिंग की इंटरेस्ट है। और ये कब गिर जाए, बच्चे डेली निकलते हैं, लोग आते जाते रहे। 30 फ्लैट वाले यहाँ पे रह रहे हैं इसके अंदर, और ये मेन इंट्रेंस है। क्या नाम है जी? मेरा नाम निर्मल कुमार जैन है। कितना खतरा है इससे, इस तरह पूरी ये सारा चटका जितना भी है सबका सब एकदम ऐसा हुआ है, आदमी भी जान के ऊपर खेल के निकल पड़ रहे हैं। कब किसके ऊपर गिर जाए ये कुछ पता नहीं है, और गिर चुका है कई बार। क्या मांग करेंगे डीडीए से? हम डीडीए से यही चाहेंगे कि इसको अच्छी तरह से सही कर दे, इसको रिपेयर कर दे, इसको निकाल के जो टूट रहे हैं उनको अलग करके दोबारा से नया बना स्ट्रक्चर कर दे। बताइए, इतनी बुरी हालत इसकी है, डीडीए के अधिकारी आते नहीं है, सुध नहीं लेते, पूछते नहीं है? कोई नहीं आता, कोई आता है देख के चले जाते हैं। अच्छा, चाहे वो डीडीए के हो, चाहे वो एमसीडी के हो, चाहे वो कहीं के भी हैं। लास्ट टाइम रिपेयरिंग कब की थी उन्होंने? कम से कम 10 साल हो गए होंगे इसको। 10 साल पहले रिपेयरिंग? हाँ, इसके इसी वजह से हादसे वगैरह भी होते हैं। हाथ से हो ही रहे हैं। आप पीछे पूरी निकल कर देखिए आप कि गाड़ी के ऊपर गिर जाते हैं। ये भाई साहब खड़े, इनकी गाड़ी के ऊपर गिरा है। तो कैमरामैन एक बार दिखाया कि इस तरह से जो बाहर निकलने की, अब अंदर जाने की एंट्रेंस है, एंट्रेंस पर ही पूरा जो है ऊपर से छत चटकी हुई है। और कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी ऊपर ये छत गिर सकती है और एक बड़ा हादसा हो सकता है और किसी की जान भी जा सकती है। तो लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि सोसाइटी में सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। ऊपर से छतें छड़ कर गिर रही हैं, लेंटर गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, और जो एंट्री हैं वहाँ पर भी इतना ज़्यादा चटका हुआ है कि कभी भी किसी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। इन सब चीज़ों पर डीडीए का ध्यान नहीं है। ध्यान उस चीज़ पर है कि एक छोटी सी कोई कंप्लेंट डाल रहा है तो 2-2 फीट के जो अपने बचाव के लिए लोगों ने स्ट्रक्चर खड़े किए हुए हैं उनको तोड़ने का नोटिस आ जाता है। ये आप देखिए, ये देखिए आप, ये आप देखिए। हाँ, तो गड्ढों में गिरने की खबर आई पहले, गाड़ी ही पलट गई। सोचिए, इतना बुरा हाल है कि आदमी लगता है यहाँ पे मर जाएगा। ऐसा डीडीए में खाली कोई कंप्लेन करता है तो आ जाता है पैसे लेने। ये बताइए कोई तरीका है? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, बुरा हाल है। देखिए तो आप देख रहे हैं नोएडा में गड्ढे में गिरने से व्यक्ति की मौत हुई, जनकपुरी में मौत हुई, और अब यहाँ पर कैसे निकाला गया? एक बच्चा पूरा इसी के अंदर गिर गया, छोटा सा था, उसको कैसे ऐसा बताइए। सरकार डीडीए को काम करना चाहिए कि नहीं? क्या है हमारी सरकार समझ में नहीं आ
और सब लोग साधारण आदमी हैं। सब तो आप लोग देखिए वाले नहीं हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि शांत हो जाइए। नोएडा में गड्ढे में गिरकर इंजीनियर की मौत होती है, जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार की मौत हो जाती है, रोहिणी में एक व्यक्ति की गड्ढे में गिरकर मौत होती है, लेकिन बावजूद इसके कोई सरकार, कोई एजेंसी, कोई प्रशासन गंभीरता से नहीं लेता है इन विषयों को। और यहाँ भी आप देखिए डीडीए की सोसाइटी के अंदर लगभग 2 से 2.5 फीट गहरा गड्ढा है, इसमें बच्चे गिरते रहते हैं, गाड़ियाँ पलटती रहती हैं, लेकिन सरकार का, डीडीए का इस पर कोई ध्यान नहीं है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।